हर हर महादेव। आज है शुक्र प्रदोष। शुक्र प्रदोष की पूजा शाम को होती है, जिसकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की भांति की जाती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफ़ेद भोजन खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी हैं। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। पहले 2 मित्र की पत्नियां घर भी आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कार्यस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लेना। किंतु उसने किसी का कहना नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कहना नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बात को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा। चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह उस वैश्य को काफ़ी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक कष्टों को सहन करते हुए जब वह लोग अपने घर पहुँचे तो वहाँ घर में प्रवेश करते एक जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया। उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मैंने मना किया था कि अभी शुक्रास्त है, विदा कराना उचित नहीं है, किंतु किसी का कहना न मानकर विदा करा लाए। इसी कारण इस प्रकार का दुख हुआ है। अतः यदि यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने पर आए तो निस्संदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया, उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। बोलो जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी। इस तरह कथा समाप्त हुई। अब देखते हैं शुक्र प्रदोष में क्या क्या सामग्री लगती है, जैसे तिल, काली मिर्च, उड़द, मूंग के दाने, चावल, ये सिंदूर है जो माँ गौरी को लगेगा, ये शहद है जो भोले बाबा को चढ़ाएंगे, इसमें चंदन है, चंदन चढ़ाएंगे, ये गुलाल है, ये गंगा जल है और ये चीनी है, इसमें घी है और ये कुछ पुष्प हैं। ये शमी पत्र है, ये शमी पुष्प है, ये कनेर का फूल है, ये मंदार के पत्ते हैं, ये धतूरा है जो फूल नहीं है उसकी कली ही है, मुझे मिला नहीं, और ये उसका फल है। और ये बेलपत्र जो मैंने 11 लिए हैं। ये मंदार की मैंने माला बनाई हुई है, जिससे मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूँगी। दूध और दही भी चढ़ाऊँगी, जो अभी नहीं है, अभी मंगाऊँगी। शाम को इसकी पूजा होती है, सूर्योदय के बाद पूजा की जाती है। जो भी प्रदोष का व्रत करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बोलो जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। गौरी शंकराय नमः।